हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा कि ये कैसे क्या लिख रखा है, कैसे बना रखे हैं, किस टॉपिक पे बना रखे हैं। ठीक है, ये हैं हिस्ट्री के नोट्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे नोट्स हैं। उससे जितने भी क्वेश्चन बने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, जिस पर आप कन्फ्यूज़ हो गए, वो क्वेश्चन लिए मैंने। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन तो इजीली करते हो वे छोड़ दिए हैं। जिन पे आप अटकते हो, जो आप ज़रूरी है, जो पेपर में आते हैं, वो क्वेश्चन उठाए मैंने। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पूरी देखोगे और आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करता हूँ। लोथल से हमें क्या मिला है? हमें मिला लोथल से डाक यार्ड। क्या मिला है? डाक यार्ड और कब्रिस्तान, दो चीज़ मिली है। इसके बाद हमें एक बंदरगाह शहर भी देखने को मिला। कहाँ से? लोथल से। चावल के दाने, जो भूसी होती है, वो भी हमें देखने को मिले। कहाँ से मिली है ये? लोथल से। आगे है धोलावीरा। हमें धोलावीरा से क्या देखने को मिला है? बांध, जो नदी के ऊपर बांध होते हैं ना, वो बांध देखने को मिले हैं। तटबंध, जो तटबंध होता है। विशाल जलाशय, जो विशाल जलाशय होते हैं वे देखने को मिले हैं। और स्टेडियम में मैंने देखने को मिला है। कहाँ से मिला है ये? धोलावीरा से। और धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और लोथल कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में। ठीक है, आगे है सूतका गो। कहाँ पे? ये इससे हमें क्या मिला है? बस्तियों के अवशेष। कहाँ क्या मिले हैं? बस्तियों के अवशेष मिले हैं। लेकिन जो सूतकोगा है वो, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे क्या इसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी? पशुपतिनाथ की। ठीक है, और पशुपति, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सभी जानवरों का स्वामी। सभी जानवरों का स्वामी। आगे क्वेश्चन है विष्णु कैसे देवता है? जो विष्णु देवता जो हमारे ग्रंथों में मिलता है कि हमारे विष्णु देवता है, उसके बारे में क्या लिख रखा है ये बताना है। जो संरक्षक देवता होते हैं ना, उसमें विष्णु को ही माना जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? नष्ट होने से बचाने वाला। यानी हमारी जो सृष्टि चल रही है उसको नष्ट होने से बचाने वाला। कौन? विष्णु। विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। आगे है नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जो हड़प्पा जो शहर है, जो नगर था, उसकी स्थापना किसने की थी? उसमें उसकी, और वो कहाँ पे पड़ता है? उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है? मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादातर पेपर में यही आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जिसमें जो कन्फ्यूज भी करता है। देखो, जो हड़प्पा है उसकी स्थापना किसने करी थी? यानी किसने बसाया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब बसाया था? 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है, आगे है ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में तो पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ पर पड़ता है? मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। आगे है इसमें से हमें क्या क्या मिला है? 6 अन्नागार मिले हैं। और जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की वेदी में गेहूँ और जौ के मिले हैं। वेदी मिली है हमें। क्या मिला है? जो वेदी होती है ना गेहूँ की और जौ की, वे लकड़ी की मिली है, लकड़ी में। ठीक है, आगे है नृत्य करते हुए नटराज भी दिखाए गए हैं। जो नृत्य करते हुए यानी डांस करते हुए जो नटराज की मूर्ति है वो भी दिखाई गई है। ठीक है, आगे है तांबे के मापक। जो तांबे के मापक होते हैं ना, जिससे माप तोल करते हैं, वे भी मिला है। वे कहाँ से मिले? हड़प्पा से। ठीक है, आगे है पासा भी मिला है और श्रृंगार का बॉक्स है। जो श्रृंगार होता है ना, जो वुमन करती हैं श्रृंगार, तो उसका वो मिला है। ठीक है, बॉक्स मिला है। आगे है मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? किसने स्थापना करी थी और कहाँ पे पड़ता है ये बताना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर, इसकी स्थापना किसने की थी?
आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में। आगे क्वेश्चन है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सिंधु के, जो सिंधु नदी है उसके दाहिने तट पर है। सिंधु के दाहिने तट पर पड़ता है। आगे है, पशुपति की मोहरें मिली हैं यहाँ से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुरुष मिला है और मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मरण मूर्ति और बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। कहाँ से मिली हमें? ये मोहनजोदड़ो से। आगे है, सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उसमें सबसे अच्छा क्या था? पकी हुई ईंटों की इमारतें। जो पकी हुई ईंट थी ना, उसकी इमारतें बना रखी थी। जो उनके घर थे वो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। ठीक है। आगे है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? जो इनाम गांव है वो कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया इसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया था। और ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे खुदाई की थी थोड़े दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखने को मिला था, इसलिए इस गांव को मतलब अपडेट में दे दिया गया क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को इसमें जोड़ दिया गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा। किस हड़प्पा स्थल में हल्की टेराकोटा, जो हल्का जो टेराकोटा है उसकी मूर्ति पाई गई थी? कहाँ से पाई गई थी? हड़प्पा का कौन सा स्थल था जहाँ से पाई गई थी? वो पाई थी बनावली से। बनावली से। कहाँ से? बनावली से। ठीक है। और बनावली कहाँ पे पड़ता है? सरस्वती नदी के किनारे। और जो बनावली है ना, यो बनावली, इससे जो कालीबंगा है वो कितने किलोमीटर दूर है? 120 किलोमीटर। कितना? 120 किलोमीटर। और जो फतेहाबाद है वो 14 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 14 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, ये घुमा फिरा के पूछेगा, SSC है, ये छोड़ देगी नहीं। आगे है, धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अब ये देखो, जो धोलावीरा है उसकी खोज किसने की थी? जो धोलावीरा है उसकी खोज किसने की थी, यानी उसकी जो खुदाई की थी किसने की थी? JP जोशी ने 1956 में। कब? 1956 में की थी। ठीक है। और जो कालीबंगा उसकी जो खोज की थी किसने की थी? जो उसकी खुदाई की थी A घोष ने 1951 और से 55 में। 1951 से 55 में। और जो लोथल है उसकी खोज किसने की थी? RS राव ने। कब की थी? 1955 में। आगे एक क्वेश्चन रह गया, लोथल और चौंदड़ों में क्या फेमस है? क्या फेमस मिला में? उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस था क्या था? किसमें? लोथल में और चौंदड़ों में। जो ये दो शहर दे रखे ना, चौंदड़ो और लोथल, इसमें ऐसा क्या था? क्या था इसमें से देखने का जो फेमस था? क्या था? मनका बनाना। जो मनका बनाते थे ना वो इनमें फेमस था। दोस्तों, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद करता आपने कुछ समझा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही नोट्स बनाऊँ जो प्रीवियस पेपर है उनके निचोड़ करके, जो पेपर में हर बार आता है इजीली टाइप से कवर करके मैं आपको देता रहूँ। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा और कोशिश भी करूँगा कि सीरीज़ चलती रहे। ठीक है।